हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो हूँ वो टीचिंग से अपडेट्स जो भी आपका होता है मैं आपको देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि किसी आप एग्ज़ाम को कैसे टारगेट कर सकते हैं। जो भी मैं कहीं से सीखता हूँ या जो भी मैं तैयारी करता हूँ तो आपको जो है अपने माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको मतलब मैं खुद को भी मोटिवेट रखता हूँ और उसके साथ साथ आपको भी मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी पहले ही आपका KVS NVS का एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी ओवर हो चुका है और कुछ कुछ पोस्ट के इंटरव्यू भी हो चुके हैं। NVS का ऑलरेडी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मतलब लगभग सभी की ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से हो गई होगी या कुछ कुछ रिजल्ट अभी भी जो है नॉर्थ ईस्ट वाले शायद पेंडिंग है, उसका मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अगर आपने प्रीवियसली तैयारी की थी, आपने KVS के बारे में तैयारी किया हुआ था, आपने NVS की तैयारी किया हुआ था, आपने DSSS का भी कुछ तैयारी की थी और आप एक अच्छे कैंडिडेट थे और आप किसी थोड़े से गलत गाइडेंस की वजह से या फिर कुछ कारण से या फिर KVS में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाने के कारण से, मतलब बहुत लेट से नोटिफिकेशन आना और बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होना और पैटर्न का चेंज हो जाना और उस ड्यूरेशन में अच्छा मतलब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करना और उसके कारण से आप जो है वो सिलेक्शन से रहते रह गए और किन्हीं कुछ कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो है वो सीधी सी बात है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही दिल से करते हैं और अगर आप उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो काफ़ी हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर हम लोगों को जो है प्रिपरेशन की तरफ जो है वो आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या है मामला तो यही है ना, मामला एक सिलेक्शन का है। आप एक सिलेक्शन ले लेते हैं तो मतलब लगभग आपका माइंड जो है सेटल हो जाता है और फिर आपका माइंड बहुत ही प्रॉपर वे में काम करता है और फिर उसके बाद जो है आप और भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं भी होती है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो रिलैक्स माइंड की वजह से आप उस एग्ज़ाम को बहुत ही क्लियर वे में कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है ऐसे कैंडिडेट जो कुछ कारणों से रह गए तो सीधी सी बात है कि उनकी तैयारी एक लेवल पर होगी। बस अगर आपको सही में गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर अगर आप अदर ऑप्शन की तरफ मूव कर दिए हैं तो अलग बात है, बट अभी भी आपके मन में है कि मतलब अगर आप अभी तक अनएम्प्लॉय है और आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा खासा जिसमें लाइफ क्या हो जाए, लाइफ में आपका इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, ऐसा कुछ प्लान करें तो अभी भी आपके सामने काफ़ी कुछ टीचिंग वैकेंसी है। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी स्टार्ट फिर से कर दी तो जो है आपको बहुत मतलब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो एक जॉब पाने का जो सपना है और ये जो फेज है जो काफ़ी होता है, एक प्रिपरेशन करने वाला ही समझ सकता है कि प्रिपरेशन करने वाला ही उसको समझ सकता है, दूसरा कोई इसको समझ नहीं सकता और उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस फेज में मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भी तैयारी करता हूँ, अभी तक मेरे को कभी कहीं पर भी अभी तक सफलता उस प्रॉपर वे में नहीं मिली है। ठीक है, और KVS PRT का भी रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए KVS का रिजल्ट कब आएगा तो अलग बात है। तो अभी आपको खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है और अभी जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसको ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छे से आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं और अगर उस एग्ज़ाम को अच्छे से आप टारगेट नहीं करते हैं तो इस केस में आप क्या होगा, फिर वही बात होगा कि आप तैयारी कीजिएगा और फिर आपका सिलेक्शन होते होते आपका सिलेक्शन जो है आपका रह जाएगा। तो आपको जो है थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेट करने के बाद मैं कुछ वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, वहाँ पर आपको जो है इस पे तैयारी में जोर शोर खरोश के साथ आपको जो है जुड़ जाना चाहिए ताकि आप एक सिलेक्शन ले लें और बस एक सिलेक्शन ही तो चाहिए और उसके बाद आप लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में एंटर करें। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करें, अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट को और अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए तो पहले की बात थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है और आपको जो भी टीचिंग वैकेंसी आपको भी दिख रही है आपको उस पर टारगेट करने की ज़रूरत है और अपने एक सीट निकालने की ज़रूरत है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में अभी अच्छी खासी वैकेंसी है। सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का जो काम होता है वो कुछ कुछ चीज़ों में फंसती जाती है। अब आजकल कोई भी वैकेंसी देखिए तो कोर्ट मतलब कुछ ही ऐसी वैकेंसी होती है जो कि कोर्ट के चक्कर नहीं जाती है या कुछ ऐसा नहीं होता है, बट
और कुछ ही ऐसी वैकेंसी होती है जो कि बहुत ही सीक्वेंस वे में आपको टाइम पर चीज़ें देखने को मिल जाए। बट ये फेज ऐसा होता है ना कि ये चीज़ें हमारी टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है और इसमें जो है वो कब क्या होगा वो हम लोग को पता नहीं होता है। तो इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको इंतज़ार और समय के साथ आपको इंतज़ार ही आपको जो है आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा सकती है, क्योंकि बस आपके हाथ में आपका मेहनत है। बाकी एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इस केस में आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा और बिना पेशेंस रखे इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप टेंशन ले करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप टेंशन ले करके कोई भी काम नहीं कर सकते। बस आप जैसे जो शेड्यूल है, जैसे जो चीज़ आपका हो रहा है उसी वे में आपको क्या करना है, लेना है। इस फेज़ में आप क्या कर सकते हैं, खुद को थोड़ा बिजी रख सकते हैं। तो बिजी रखिएगा तो चीज़ें आपको इधर उधर कम आएगी और फिर एक बार जैसे ही आपका जॉब कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीज़ें जो आपने पिछले बहुत सारे काम किया है, ठीक है, डीमोटिवेशन वाले सारी चीज़ें जो है आपके क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो चलिए, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। बीपीएससी जो बिहार की वैकेंसी है, टीचिंग वैकेंसी, उसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है बिहार के कैंडिडेट के लिए। और इसमें जो है आपको पता है कि कुछ ही समय पहले जो है आपको अलाउ कर दिया गया है अदर स्टेट वाले के लिए। तो वहाँ पर पीआरटी में आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप भी फॉर्म, मैं भी देखता ही रहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जिस स्टेट में वैकेंसी नहीं उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप थोड़े से भी अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप थोड़े से इस पार्टिकुलर वे में अगर आप इसको मेहनत कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका जो है आराम से हो जाएगा। बस इसमें आपको किसी बैच की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, प्रॉपर वे में सिलेबस को देखिए, सिलेबस को, कंटेंट को उठाइए, बुक्स उठाइए, एनसीईआरटी के बुक उठाइए, एससीईआरटी के बुक उठाइए और वहाँ से आप कंटेंट को पूरा कीजिए। आप यकीन मानिए अगर आप अपने से सारी चीज़ों को ढूंढने लगेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएगी। आपका तैयारी जो है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, यूट्यूब का भी हेल्प लीजिए बट सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास कीजिए और प्रॉपर वे में से आप सब कुछ काम करिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका टाइमिंग बहुत कम बचा है। लगभग आपका एक मंथ 10 डेज मतलब 30-40 डेज़ के राउंड आपका बचा हुआ है। तो आपके पास एक अच्छा खासा नंबर वैकेंसी है। अगर आप सोच रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए तो आपका भला हो जाएगा, एक सीट आपका निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद अगर आप और वैकेंसी है, मान लीजिए आप बिहार में जाके जॉब नहीं करना चाहते या कुछ आपके मन में शंकाएँ हैं, तो EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई है। उसके फॉर्म फिलअप ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आपका भी इसका भी वैकेंसी जून लास्ट में ही आ गई थी। इसमें पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, LDC UDC की भी कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो जाएँ ऑफिशियल, अगर आप अभी इसके बारे में नहीं जानते थे, आपको पता ही होगा। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट के में भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अपने क्वालिफ़िकेशन को देखें और देखने के बाद आप क्या करें, उस फॉर्म को क्या कर दीजिए, आप फिलअप कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके लिए वो क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। उसको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए। और इसमें भी क्या है, सैलरी मेन मोटिवेशन है आपकी सैलरी, ठीक है। तो इसमें भी अच्छी खासी सैलरी है, जैसे आपको KVS में मिलती है, जैसे आपको NVS में मिलती है। फिलहाल आपको एक जॉब लेना है, कहीं पर भी आप एक जॉब ले लीजिए। ये भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। इसमें PGT की वैकेंसी आई हुई है और TGT में भी आपको बहुत जल्द इसको देखने की वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि PGT आ गई है तो TGT भी आपको मिलेंगी। हो सकता है इस मंथ के लास्ट में मिल जाए या हो सकता है आपको अगस्त में आपको देखने को मिल जाए, बट एग्जैक्ट इसका इंफॉर्मेशन कोई नहीं बता सकता। जब आएगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कहीं ना कहीं माध्यम से, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास जॉब नहीं है तो आप इसको देखें, टारगेट करें, अपने आप को मोटिवेट करें, फॉर्म फिलअप करें और इसकी तैयारी में जुड़ जाए, एक सीट निकालें। फिर आपके पास अदर ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप करें, आपके स्टेट में वैकेंसी आए। जब आपके पास एक जॉब हो जाएगा तो आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स वे में काम करेगा। फिर आपके पास अदर अपॉर्चुनिटी आएगा तो उसमें फॉर्म फिलअप करिएगा और उसको फॉर्म फिलअप करने के बाद उस एग्ज़ाम को निकल लीजिएगा। फिर यहाँ से रिजाइन मारिएगा और उसके बाद फिर जहाँ आपको जाना होगा वहाँ आप चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, अगर आप TGT और PGT से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं, आप खासकर PRT के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आपके पास सीटेट पेपर 1 है तो चंडीगढ़ PRT JVT टीचिंग वैकेंसी भी आई हुई है और अच्छी मतलब 300 की सीट है, थोड़ी सीटें कम है बट
अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपने तैयारी बहुत अच्छे से की हुई है, तो अगर आप इस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे तो यकीन मानिए कि ये वैकेंसी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो यही बात है कि आपको मतलब एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अच्छे कैंडिडेट है, इसमें आपका इंटरव्यू भी नहीं है, और यहाँ पर भी इसमें भी आपका इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी आपका इंटरव्यू है नहीं है, इसमें भी आपका इंटरव्यू, कहीं पर भी आपका जो है इंटरव्यू नहीं है। तो अगर आपका रिटेन पर अच्छा पकड़ है, अपने अच्छे मार्क्स ग्रैब कर लिए, तो आराम से आप इन तीनों वैकेंसी को जो है आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको, क्योंकि आपको क्या पसंद है वो आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। अगर बात किया जाए बिहार की टीचिंग की वैकेंसी की, तो थोड़ा सा यहाँ पर सब्जेक्ट अल्टर है, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं पूछा गया है, फिर भी हिस्ट्री ये सब है, तो वो थोड़ा सा। बाकी अगर आप इसका बात करें टीचिंग वैकेंसी में, टीजीटी, ये पीजीटी और आपका ये आपका हो गया पीआरटी का, तो अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप तो पीजीटी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है और भी है तो लैब असिस्टेंट वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पीआरटी वाले में तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है वो आपको पता ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे आपका रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, मैथ्स भी आपका पूछा जाता है, इंग्लिश भी आपका पूछा जाता है, हिंदी भी आपका पूछा जाता है, करेंट अफेयर भी आपका पूछा ही जाता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप तैयारी कीजिएगा, तो एक का आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, तो और अदर एग्ज़ाम का आपका जो है वो आधा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको जो है खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और सिलेबस देखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को क्या करे, कैसे करे, क्या प्लानिंग करे, कि दोनों से तीनों आपका एग्ज़ाम जो है आपका कवर अप करना। अगर आप पार्टिकुलरली बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको इसी वैकेंसी को भी फिलहाल टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, और आपकी स्टेट की वैकेंसी है, तो आपका स्टेट में ही सब कोई जॉब करना चाहता है, सब कोई घर के नज़दीक रहना चाहता है, तो यही सब आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप माइंड को डेवलप कर सकते हैं, और मतलब अपना माइंडसेट कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप सोचते रहिएगा तो टाइम वेस्ट होगा, और आप सोचते ही रहिएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप जब तक कुछ इनिशिएटिव लीजिएगा नहीं, जब तक उसके मतलब अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा, जब तक अपने प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो आपका कोई भी कल्याण, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, कैसे होगा बताइए, और भी लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपका नहीं होगा। बाकी केवीएस का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो टाइम ही बताएगा, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा कब आएगा। तो यही सब एक छोटा सा बात है, मैं सोचा कि क्यों ना एक मतलब जो भी माइंड में आया वो आप तक बात पहुंचाई जाए, और आप उसको अगर कोई बात हो, अगर आपको कोई अच्छी बातें बताता है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही सब कुछ बातें थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, और मैं आपको शेयर करता ही रहता हूं। तो यही कुछ बातें थी। यकीन मानिए आपको वीडियो पसंद आया होगा, नहीं भी आया होगा, बाबा की मर्जी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला, आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं, मैथमेटिक्स कंटेंट चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ टीचिंग से अपडेट में आपको शेयर करता रहता हूँ, और वीडियो का अपडेट्स भी मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। तो ठीक है, यही एक छोटा सा मैसेज था जो कि आपको पहुँचाना था, आपको एनर्जेटिक में लाना था, आपको फिर से उस कम्पिटिटिव माहौल में लाना था, ताकि आप फिर से आप रिचार्ज हों और अपना एक सीट कहीं रिजर्व करें, और ये जो प्रिपरेशन का मोड है उसको फिनिश करें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।